कि हिमाचल प्रदेश में दरअसल आप लोगों को डिसिडेंट नहीं बल्कि काम न करने का खामियाजा उठाना पड़ा। आपको क्या लग रहा है कि ओपीएस जैसे स्कीम्स जो अगर कांग्रेस जिसका वादा कर रही थी और छत्तीसगढ़ राजस्थान में उसको अमल में लाकर दिखा रही थी, तो कहीं पर लोगों के मन में ये बातें आई होंगी, ये चीजें भी रही होंगी, या सिर्फ और सिर्फ बागी? देखिए, आपने अभी आशीष जी से मत प्रतिशत भी पूछा और आपने देखा कि दोनों के बीच में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो डिफरेंस रहा है हिमाचल प्रदेश में, वो मात्र 1% का डिफरेंस रहा है। तो स्वाभाविक रूप से कोई बहुत बड़े मार्जिन, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस का विषय नहीं है। केवल और केवल बहुत छोटे छोटे मार्जिन के साथ हमारे कुछ कैंडिडेट्स हारे हैं और इसका कारण रहा है डिसिडेंस। ये तो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ एक साइंटिफिक मैं कहूंगा आउटकम है कि जहां हमारे विकल्प, जहां हमारे डिसिडेंट खड़े रहे, जहां हमारे बागी खड़े रहे हैं, उन्होंने 2-3 हजार वोट का अपने तरफ रुझान करके कहीं ना कहीं हमें हराने का काम किया है। और बाकी जो भी विषय रहे हैं उन पर चिंतन मंथन जरूर होगा, मगर गुजरात का चुनाव और हिमाचल के चुनाव में विषय तो एक ही था। महंगाई गुजरात में, महंगाई हिमाचल में, दोनों एक ही है। तो जनता ने दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। डिसिडेंस का विषय मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। ठीक है, संबित जी आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस की ओर से भी पक्ष रखने के लिए अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से लगातार हिमाचल में आपकी रुझान जो आ रहे थे, आपके पक्ष में आ रहे थे, सुबह से ही सभी कांग्रेस जो प्रवक्ता आए उनके चेहरे पर ये खुशी का भाव दिख रहा था। लेकिन दरअसल मंथन करने की जरूरत गुजरात में भी है, और गुजरात में इस तरीके से मंथन करने की जरूरत है कि वहां पर आपके वोट शेयर को डेंट लगा है। लेकिन हिमाचल में जो डर है बागियों को लेकर, या फिर जो जिस तरीके से लगातार सुबह से खबरें आ रही हैं कि उन्हें चंडीगढ़ से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, ये डर दरअसल क्यों है? क्या आपको लग रहा है कि जो बीजेपी से आपके दल में शामिल हुए थे वो वापस लौट जाएंगे, या फिर खरीद फरोख्त होगी? क्या वजह है इसकी? गुजरात के संदर्भ में जो आपने कही है बात सच है। वहां पे हमें आत्मावलोचन की जरूरत है, संगठनात्मक स्तर पर भी। और जो हम मुद्दे उठाए थे, शायद वो मुद्दे हम कनेक्ट नहीं कर पाए, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री जी का गुजराती होना, गुजराती फैक्टर उनका काम किया है। गुजरात के लोगों ने, भावना उनका ज्यादा था उनसे जुड़ा हुआ, मुद्दे पीछे रह गए। हिमाचल की बात यदि करें तो ये सच्चाई है कि हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमारा कहीं ना कहीं एक मुद्दा था, और भाजपा का कुशासन भी एक बड़ा मुद्दा था। इन दोनों मुद्दों पर पहले भी बाई इलेक्शन में भी जनता ने वहां भाजपा को नकार दिया था, कांग्रेस को दिया था सफल समर्थन। और अभी भी इस चुनाव ने तो स्पष्ट कर दिया कि वहां प्रजातांत्रिक कहीं ना कहीं पुनर्जीवित प्रजातंत्र हो, इसके लिए वो हिमाचल की जनता, हिमाचल वासियों ने सहयोग दिया है, निर्भीकता से दिया है। जिस तरह से लगातार प्रयास किए गए थे वहां के जनता को डराने धमकाने तक का, एक तरह से एक मैसेज प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी सभा में दिया था कि यदि यहां आप सरकार नहीं देंगे तो केंद्र से हम आपको मदद नहीं कर पाएंगे। बावजूद लोगों ने समर्थन दिया। प्रधानमंत्री जी ने जिन बागियों को फोन किया खुद से, जो एक प्रधानमंत्री जी के पद के गरिमा के अनुरूप नहीं था, बावजूद वहां पे लोगों ने चुनाव लड़ा और जनता ने सहयोग दिया। मैं मानता हूँ जवाब देना चाहेंगे इस पर? गुजरात की जनता को भी और हिमाचल की जनता को भी मैं बधाई देता हूँ। जनता के बुद्धिमत्ता पर कोई प्रश्न हम नहीं कर सकते। अच्छा जी, संबित आप जवाब देना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, आपको एक विषय, गुजरात और हिमाचल दोनों में एक मूलभूत अंतर है। ये जो पहाड़ के छोटे राज्य होते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल बेस्ड पॉलिटिक्स और इंडिविजुअल बेस्ड वोट ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो वहाँ चुनाव लड़ रहा है विचार से भी कई बार बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ मतदाताओं की संख्या कम होती है। एक इंडिविजुअल कनेक्ट और इंडिविजुअल नेतृत्व पे डिपेंड करता है। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर, वहाँ कांग्रेस का कोई मुख्य लीडरशिप नहीं है, ना कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है, मगर बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे पॉकेट्स हैं शिमला में, कांगड़ा इत्यादि में, जहां इंडिविजुअल के आधार पर चुनाव में कांग्रेस ने अपनी एक बढ़त बनाई है। हमारे डिसिडेंस के कारण हमारी हार हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत यहां पर नेशनल इश्यूज को लेकर वोटिंग हुआ हो, इस प्रकार का माहौल नहीं है, क्योंकि केवल 1% का ही फर्क कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहा है।